हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में एक नया टॉपिक जिसका नाम है समास। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समास क्या होता है। समास वो होता है दो या दो से अधिक शब्दों या पदों को जोड़ करके पदों के संयोग से क्या बनता है, समास बनता है। यानी कि समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। जैसे हमने उदाहरण लिया, कैसे होता है संक्षिप्तीकरण। जैसे कि क्या है, देशभक्ति। देशभक्ति का क्या मतलब हो गया? देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति, इसको हम क्या कहते हैं? देशभक्ति। अब इतने सारे शब्दों को हम कैसे बोल सकते हैं? देशभक्ति मतलब एक पद बन गया। इस तरीके से जैसे हमने दूसरा उदाहरण लिया, गंगा जल, यानी कि गंगा का जल। क्या हो गया ये? गंगा का जल। इसे हम क्या बोल सकते हैं? गंगा जल। तो इस तरीके से समास क्या होता है? समास दो या दो से अधिक पदों का संक्षिप्तीकरण होता है या दो या अधिक पदों के योग से बनता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो हम जानते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास हो गया अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। हमारा तीसरा हो गया कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास और पांचवा बहुब्रीहि और लास्ट क्या हो गया? द्वंद्व समास। इस तरह से हमारे समास के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। अब हम एक एक करके सभी इन 6 समासों के बारे में जानेंगे। बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे कि किस तरीके से हम समास को पहचानें और कैसे हम उसका विग्रह कर सकते हैं समास का। तो जैसे हम पहला समास समझते हैं, ये है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो प्रथम पद होता है, यानी कि किसी भी शब्द का पहला पद, जैसे ये है हमारा एक शब्द अनुकूल, तो इसमें पहला पद क्या हो गया? अनु और दूसरा पद क्या हो गया? कूल। इसको जैसे हम पूर्व पद और इसको उत्तर पद भी कहते हैं। जो पहले आता है वो पूर्व पद और लास्ट वाला उत्तर पद कहलाता है। तो प्रथम पद क्या होगा? अव्यय होगा। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो अविकारी होते हैं। अविकारी का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनका लिंग वचन पुरुष में हम परिवर्तन कर दें, उसके बावजूद भी क्या होगा? उनमें कोई भी विकार यानी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अनुकूल शब्द है, अब इसमें अगर हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी चीज का भी परिवर्तन करेंगे तो भी ये क्या होगा? सबके साथ अनुकूल ही रहेगा। तो इसमें किसी तरीके का परिवर्तन संभव नहीं होता है। दूसरा चीज समझने का ये है कि अव्ययी भाव समास जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो मुख्य शब्द है उसके साथ क्या लगा होता है? इसमें उपसर्ग लगा होता है। जैसे यथा क्रम, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? यथा। मुख्य शब्द हो गया क्रम और हमारा उपसर्ग हो गया यथा। तो इस तरीके से अनु, अभि, आ, प्रति, भर, यथा, अभूत, निर इत्यादि उपसर्ग लगा होता है। इन उपसर्गों को देख करके हम ये पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। जिस तरीके से यहाँ आप उदाहरण में देख रहे हैं, अनुकूल हो गया, यथाक्रम हो गया, या पेट भर हो गया, भर पेट। तो इसमें क्या हो गया? कौन सा उपसर्ग हो गया? जैसे हमने कहा भर पेट, तो इसमें भर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो इस तरीके से हम उपसर्ग को देख के अव्ययी भाव का पता लगा सकते हैं। सेकेंड है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमने बताया यहाँ 2 पद होते हैं, तो इस तरीके से इसमें समास में क्या होगा कि दूसरा पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास को हम जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे कारक के बारे में। कारक क्या है? कारक के होते हैं 8 भेद। तो हमने पता है कि पहला कारक क्या है? कर्ता। तो इस कारक को उसके चिन्ह के साथ सबसे पहले हमें क्या होगा? याद करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे कर्ता ने, इसका चिन्ह हो गया ने, कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो ये सब हमारे 8 क्या है? कारक चिन्ह हैं। इन कारक चिन्हों की हमें सारे कारक चिन्हों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें तत्पुरुष समास पढ़ना है यहाँ पे। तो इसमें ये 2 कारक चिन्ह की जरूरत हमें नहीं
नहीं है, ये वाला संबोधन, इन दोनों का कर्ता कारक और संबोधन कारक, इन दोनों की जरूरत हमें तत्पुरुष समास में नहीं होती है। हमारे जो तत्पुरुष समास के भेद हैं वो 6 हैं ओनली। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को हम ऐसे जानते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो समास होगा, समासिक पद होगा, उसको जब हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो क्या आएगा, बीच में को आएगा। जैसे दिन कर, यानी दिन को करने वाला, इसका मतलब क्या हो गया, विग्रह, दिन को करने वाला, बीच में आ गया ना को, तो ये कर्म तत्पुरुष हो गया। जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो को शब्द आ गया, तो ये कर्म तत्पुरुष हो गया। अगला है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का ये पहचान है कि इसमें बीच में से आएगा समास विग्रह करने पर। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसमें से शब्द आ गया। दूसरा है रोगग्रस्त, यानी रोग से ग्रस्त, यानी रोग से ग्रस्त, और इसका अर्थ जो होगा वो के द्वारा के संदर्भ में होगा। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर करण तत्पुरुष में भी से आता है और दूसरा हमारा अपादान तत्पुरुष में भी से शब्द आता है। तो आप सोचेंगे कि से तो दोनों में दिया है, फिर हम कैसे जानेंगे। तो इस से का प्रयोग जो होता है वो साधन के रूप में होता है, के द्वारा के अर्थ में होता है। जैसे रोग से ग्रस्त, यानी रोग के द्वारा ग्रस्त, रोग के द्वारा पीड़ित, अकाल से पीड़ित, यानी अकाल के द्वारा पीड़ित। इस से का अर्थ इस तरीके से होता है। और जब हम अपादान कारक में से का प्रयोग देखते हैं तो यहाँ से का प्रयोग अलगाव के तौर पे होता है। जैसे अन्नहीन, यानी अन्न से हीन, अन्न से वंचित, जिसके पास अन्न ना हो वो क्या होता है, अन्नहीन। नेत्रहीन, यानी नेत्र जिसके पास ना हो, नेत्र से हीन, ये अलगाव की बात हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ से का प्रयोग होता है। इन दोनों से के प्रयोग में यही अंतर है। अब हम पढ़ते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है कि इसमें क्या पहचान होगी, को आएगा, यानी के लिए के अर्थ में को का प्रयोग होगा। जैसे देवालय, यानी देवताओं के लिए आलय, भिक्षाटन, भिक्षा के लिए आटन, इस तरीके के शब्द क्या होते हैं, संप्रदान तत्पुरुष में आते हैं। हमने अपादान तत्पुरुष आपको पहले ही बता दिया। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में आता है का, के, की। जैसे विद्याभ्यास, यानी विद्या का अभ्यास, विद्या का अभ्यास, विद्याभ्यास। कन्यादान, यानी कन्या का दान, वो क्या कहलाता है, कन्यादान। यानी कि जो प्रथम पद है इसका संबंध होता है द्वितीय पद से, संबंधवाचक होता है संबंध तत्पुरुष। और है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में और पर आता है विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर। जैसे है गृह प्रवेश, यानी गृह में प्रवेश। आत्मनिर्भर, आत्म यानी खुद पर निर्भर। इस तरीके से देखिए इस शब्द में क्या आ रहा है, पर आ रहा है विग्रह करने पर। इसमें क्या आ रहा है, में आ रहा है विग्रह करने पर। तो जहां में और पर शब्द आए विग्रह करने पर वो अधिकरण तत्पुरुष होता है। इस तरीके से हमने तत्पुरुष समास के 6 वेद को बड़ी ही आसानी तरीके से सीखा। अब हम अगले तीसरा नंबर हमारा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है कि इसमें पूर्व पद मतलब पहला पद, जैसे ये हो गया, ये क्या होता है, विशेषण, जो विशेषता बताता है, ऐसे शब्द क्या होते हैं, विशेषण। और दूसरा पद यानी उत्तर पद, ये क्या होता है, विशेष से होता है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे नील गाय शब्द है तो इसमें नील शब्द क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये गाय की विशेषता बता रहा है। और गाय शब्द क्या हो गया, विशेष से हो जाता है। इनका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में क्या आता है, के समान, है जो, इस तरीके के शब्द आते हैं। जैसे हम नील गाय शब्द का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नीली है जो गाय, तो हमारा क्या आ गया बीच में, है जो। नीली गाय के बीच में क्या आ गया, है जो। तो इस तरीके से ये है जो शब्द जब बीच में आ जाए विग्रह करने पर तो कर्मधारय समास है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, यानी कि देखिए बीच में क्या आ गया, के समान,
यहाँ हमने क्या बताया कि समान शब्द आ जाए तो क्या हो गया हमारा ये कर्मधारय समास होगा। महात्मा जैसे हो गया महात्मा, देखिए महान है जो आत्मा, उसको क्या कहते हैं महात्मा। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आ गया है जो, तो जहां पर है जो शब्द आ गया और के समान शब्द आ गया वो कर्मधारय समास होता है। इस तरीके से हम कर्मधारय समास की पहचान आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट समास है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है कि इसका जो पहला पद होता है, ये जैसे हो गया पहला पद, पहला पद संख्या बोधक होता है, संख्या वाचक होता है, यानी कि किसी संख्या का हमें ज्ञान कराता है। और इसमें क्या होता है कई गुणों का समावेश होता है। कैसे होता है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं त्रिभुवन, तो यानी 3 भुवनों का समाहार यानी समावेश। तो क्या कहलाता है वो 3 भुवनों का समावेश त्रिभुवन कहलाता है। जैसे है 9 ग्रह यानी 9 ग्रहों का समाहार यानी समावेश, वो क्या कहलाता है 9 ग्रह। त्रिभुज, त्रिभुज में क्या होता है 3 भुजाओं से मिलकर हमारा त्रिभुज बना होता है, तो 3 भुजाओं का समाहार हो गया त्रिभुज। तो जब पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं त्रि, नौ, त्रि, तो ये क्या हो गया द्विगु समास हो जाता है। नेक्स्ट समास पढ़ते हैं हम बहुव्रीहि समास। क्या होता है, समास में आए पदों को छोड़कर किसी अन्य तीसरे पदार्थ की इसमें क्या होती है प्रधानता होती है, यानी कि जो समास के 2 पद है पूर्व और उत्तर पद, इसकी प्रधानता ना होकर ये किसी तीसरे शब्द की तरफ इशारा करते हैं ऐसे समास। जैसे यहाँ पे है चतुरानन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है चतुरानन का अर्थ हो गया 4 है जिसके आनन, 4 आनंद किसके हैं ब्रह्मा जी के। तो हम जब चतुरानंद शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत से भाव आता है ब्रह्मा जी याद आते हैं, तुरंत से हमारे दिमाग में आता है। फिर हो गया जैसे दशानन, तो दशानन यहाँ पर भी आप बोलेंगे कि आपने कहा कि यहाँ संख्यावाचक होता है द्विगु समास, और यहाँ पर भी चतुर संख्या आ गई, 10 संख्या आ गई। तो फिर क्या कैसे जानेंगे अंतर कैसे करेंगे, तो अंतर इसका ये है कि जैसे हम यहाँ त्रिभुज देखें, देखिए यहाँ त्रिभुज है, तो त्रिभुज में क्या हो रहा है जब हम त्रिभुज सुन रहे हैं तो हमें त्रिभुज त्रिकोण ही याद आ रहे हैं, उसके तीनों भुजाएं याद आ रही है, सिर्फ त्रिभुज याद आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ दशानन को पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत से क्या आ रहे हैं रावण की याद आ रही है कि दशानन का मतलब क्या होता है रावण, यानी कि ये किसी तीसरे अर्थ की तरफ इशारा हो रहा है, लेकिन यहाँ जो है वही अर्थ निकल रहा है। ये अंतर होता है दोनों समासों में। तो दशानन का मतलब जिसके 10 सिर है यानी रावण, लंबोदर लंबा है उदर जिसका यानी कि गणेश जी। तो इस तरीके से हम बहुव्रीहि समास की पहचान करते हैं। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें जो समास के पूर्व और उत्तर पद होते हैं ये एक दूसरे के उल्टे यानी कि विपरीत होते हैं। जैसे और दोनों पदों के बीच में और शब्द आता है। तीसरी पहचान है इसमें डैश भी लगा रहता है बीच में दोनों शब्दों के बीच में। जैसे अन्न जल, तो अन्न और जल, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा अन्न और जल। आग पानी, आग और पानी, आज कल, इसका विग्रह क्या होगा आज और कल। तो इस तरीके के शब्द क्या होते हैं द्वंद्व समास में आते हैं जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले होते हैं। तो आज हमने बड़े ही आसान तरीके से समास को समझना पहचानना सीख लिया।